नमस्ते। कैसे हो आप सब? अच्छे, वेरी गुड। अपना ना 10th का चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमल में अपना कहाँ तक हो गया था? अभी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सिंपल सी बेसिक बातें हुई थी। अपन ने लीनियर पॉलिनोमल ना, जो रैखिक बहुपद, उसकी है ना अक्स की वैल्यू निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं, जिसको हम शून्यांक बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, वो फाइंड आउट कर लिया था हमने। आज अपना है क्वाड्रिक, जैसे क्वाड्रिक बहुपद है ना, पॉलिनोमल द्विघात बहुपद, उसके अपन है ना शून्यांक निकालते हैं। फिर इन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो निकालेंगे अपन। द्विघात बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमल, ये अपनी क्वाड्रिक पॉलिनोमल की इक्वेशन होती है a² + bx+c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a इक्वल टू आप 0 रख दोगे तो फिर ये द्विघात ही नहीं बनेगा ये तो। ठीक है, तो bx+c लीनियर बन गया, जबकि हम निकाल रहे हैं द्विघात। फिर हमने निकाला था कि जैसे यहाँ पे है ना x की पावर 2 दे रखी है, तो इसकी अपने को x की 2 वैल्यू निकलेंगी है ना, एक 2 वैल्यू निकलेंगी, और उन दोनों वैल्यूज़ को आप वापस इक्वेशन में रखते हो ना, तो वो इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और ये x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपने ना फैक्टराइजेशन पढ़ा है क्या अपने 8th क्लास में? चैप्टर ना फैक्टर वाला, उससे हम सीखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने फैक्टर नहीं पढ़ा है अच्छे से तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूँगी। उससे अपने वैल्यू निकालते हैं एक्स की। जैसे है ना, एक क्वेश्चन देती हूँ आपको सिंपल सा कि एक्स की जैसे वैल्यू कैसे निकालते। जैसे एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, x² + 7x + 10, इसके फैक्टर करने हैं आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको ना। तो आप कैसे निकालते हैं? जैसे ना हम क्या करते हैं कि अपन जैसे x² + 7x + 10, यहाँ पे a इक्वल टू क्या दे रखा है, ये इक्वेशन सेम पॉलिनोमियल वाली द्विघात आती है ना। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है 10, निकल गई ना abc की वैल्यू, तो अपनी इक्वेशन बन गई ना ये की। अब इसके अपना x की वैल्यू निकाल लेंगे कि आप ना, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको, जैसे मतलब कि जैसे समझ में आ जाए। जैसे ना आप ना आपको टेबल तो आती है, पहाड़े जिसे बोलते हैं, टेबल आती है आपको। आप ना 2 ऐसी संख्या लो जिनका आप एडिशन करो ना, तब तो आपके बीच वाली है, ये जो बीच में टर्म दे रखी है, जो एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है ना, वो टर्म है। अरे उन दो को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपका जो कांस्टेंट दे रखा है ना आगे, कांस्टेंट वाली, वो टर्म है। तो ऐसे आप 2 बताओ मेरे को, कौन से 2, मतलब कि 2 आप फैक्टर ले सकते हो, 2 ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हो जिनको अगर आप प्लस करोगे तो ये एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और अगर आप उनका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला आना चाहिए। तो जैसे मैंने 5 और 2 लिया, जैसे मैंने 5 और 2 लिया, अब आप ना 5 और 2 को प्लस करोगे तो कितना है 7, एक्स का कोफिशिएंट आ गया ना। आप इनको मल्टीप्लाई करो 5 और 2 को, तो कितना आ गया 10, हो गया ना, ये आ गया ना। तो ऐसे अपन इनके फैक्टर करके निकालते हैं, x² + 5x + 2x + 10 = 0 लेते हैं अपन। मैंने बताया था ना कल वाली इक्वेशन लीनियर में, मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने को पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर अपन उनके जीरोस निकालते हैं, अपने x की वैल्यू निकालते हैं, तो px = 0 रखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा था आपको ना, अगर आप इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इनके इक्वल टू आप 0 रखोगे। अब आप क्या करोगे, इन 2 के पेयर बनाओगे। ठीक है, 2 के पेयर बनाओगे तो आप यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, x। ठीक है, x कॉमन ले, क्योंकि x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो इन दोनों में से आप x कॉमन ले लो। तो यहाँ x की पावर स्क्वायर है, यानी कि x 2 है, तो एक x आपने बाहर निकाल लिया तो कितना रह गया, केवल एक x रह गया, प्लस यहाँ पर क्या है x बाहर निकल गया तो केवल कितना रह गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे सिंबल किसका है, प्लस का, तो प्लस लगाओ आप। ये इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो x केवल यही है, यहाँ नहीं है। अब ना यहाँ वाले जब कॉमन लेते हैं ना, तो ऐसा लेना चाहिए आपको जिसे ऐसा फैक्टर निकल के आया आपके पास, है ना। यहाँ जैसे आप 2 यहाँ से कॉमन लो, 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये तो बाहर आ गया 2, तो यहाँ केवल कितना रह गया x, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गया प्लस। अब 2 10 कितनी बार डिवाइड होते, 5, तो आ गया = 0। अब इन में से क्या कॉमन आ रहा है आपके, x + 5 यहाँ भी, x + 5 यहाँ भी है, तो आप x + 5 यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना रह गया केवल x, और यहाँ कितना रह गया 2, तो = 0 आ गया ना। तो आपके पास क्या 2 टर्म्स निकल के आ गई, एक तो निकल के आ गई आपके पास x + 5 = 0,
एक निकल के आ गया आपके x प्लस 2 इक्वल टू 0। वैसे ये 8th क्लास का ये फैक्टर करना, लेकिन आपको मैं आप 10th में हो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ एक बार की, क्योंकि भूल गए होंगे आप, काफ़ी टाइम से जैसे पढ़ा नहीं होगा ना, इसलिए। बाकी मैं 8th वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी ना, 8th क्लास वाले फैक्टर वाले, तब बहुत अच्छे से समझाऊँगी ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक ही आ गई x प्लस 2 0। अब यहाँ से अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो आप निकालो x इक्वल टू, यहाँ से एक तो -5 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई, एक तो -5 और एक -2। तो यहाँ एक इनको अपन अल्फ़ा मान लेते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू एक तो -5 निकल के आ गई वैल्यू, एक यहाँ पे बीटा मान लेते हैं, बीटा -2 निकल के आ गई, है ना। अब आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको चेक करना हो ना कि आपने जो मतलब कि जो आंसर जो एक्स की वैल्यू निकाली है वो आपकी सही है या गलत है, तो आप उनको चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपने जो वैल्यू निकाली ना, वो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना, उस क्वेश्चन में पुट करना, आप उस क्वेश्चन में रखना मान एक्स की जगह। अगर आप रखोगे इक्वल टू में, अगर आपको वो 0 बन रहा है, इसका मतलब तो आपकी वैल्यू सही है, आपने सही निकाला है। अगर वो वैल्यू 0 नहीं बन रही है, इसका मतलब वो सही नहीं है। तो जैसे अपन ने निकाली एक्स की वैल्यू -5, अब अपन एक बार चेक, एक -5 वाले चेक कर लेते हैं, जैसे आपको लग जाएगी हाँ आपने सही निकाली। यहाँ पे -5 रखो, आप एक्स की जगह रखोगे तो रखोगे ना, तो यहाँ से क्या एक्स की -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 7 इंटू एक्स की जगह रखा आपने -5 प्लस 10 आ गया 25। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -35 प्लस 10 और 25 कितना होगा 35 -35 इक्वल टू 0। इसका मतलब आपकी वैल्यू एक्स की क्या निकल के आई है, सही निकल के आई है। 2 वैल्यू निकल गई, एक तो एक्स की, ठीक है, और 2 वैल्यू इसलिए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी 2 है, हम द्विघाती पढ़ रहे हैं, द्विघात पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये निकल गया। अब ना इसमें आपके लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है 10th लेवल, इनको मैंने आपको कल क्या बताया था कि जो एक्स की वैल्यूज निकलती हैं इनको अपन शून्यांक बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं ना। तो एक को अल्फा और एक को बीटा, तो ना जैसे ये आपका क्वेश्चन दे रखा है px इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। तो एक बार तो आपको जो आपके अल्फ़ा बीटा निकले ना, इनका एडिशन करना है, नहीं जो शून्यांक दे रखा है इनका योग करना आपको, शून्यांकों का योग यानी एडिशन ऑफ जीरोस। तो शून्यांक कितने निकलते हैं, 2 निकले थे, जिनको हमने अल्फ़ा और बीटा माना था, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। एक बार इनका क्या करना है, आपको गुणनफल करना है, जैसे शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या होता है, 2 शून्यांक निकले थे अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकल के आते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या निकल के आता है, ये वैसे एक बार नॉर्मली निकल के आएंगे -b/a और अल्फ़ा बीटा निकल के आएगा c/a। अब ये -b/a और c/a कैसे निकले वो मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। -b/a, अब जैसे ना इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछूंगी कि शून्यांकों का योग कितना है ना, शून्यांकों का योग पूछती हूँ आपको, तो आप मुझे बताना। जैसे मैंने डायरेक्ट पूछा तो आपने अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यांकों का योग आपको पता है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें a की वैल्यू कितनी थी 1, b की वैल्यू कितनी थी 7, c की वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। अब आप इसके आगे यहीं रख दो, है ना, -b/a, माइनस लगाओ आप, b की वैल्यू कितनी थी 7 रखा, a की वैल्यू कितनी है 1, -7/1 इक्वल टू 7 आ गया। और शून्यांकों का गुणनफल निकालते अपन, तो गुणनफल निकालो, c की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 1, 10/1 कितना आ गया 10। तो आपके 10th का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन है, x² + 5x + 14 हो, कुछ भी हो, और उसमें आपको फिर ये पूछेंगे कि इनके शून्यांक निकालो, इनके शून्यांकों का आप शून्यांकों का योग निकालो, शून्यांकों का गुणनफल निकालो, कितना आएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, एक पूछ सकते हैं वो आपको, नॉर्मल सा एक छोटा सा क्वेश्चन ना, ठीक है। अब ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये -b/a और अल्फ़ा बीटा कैसे निकला, इसको प्रूफ कर देती हूँ मैं आपको ना। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वेशन हमने ली थी px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब बाय फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी है, तो इसके फैक्टर करे मैंने अभी, देखो x + 5 x + 2 आ गया ना, तो अपन इसके फैक्टर मान लेते हैं x - 5 और x यानी x - a अल्फ़ा और x - बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ले रहे हैं अपन, x - अल्फ़ा और x
बीटा, फैक्टर हो गए एफ एक्स के। तो यहाँ पे एफ एक्स लो आप के इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। इसको जहाँ पर के क्या है आपका एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है? अचर। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पहले वीडियो में ना। के इंटू ये ले लिए। अब आप करो एफ एक्स इक्वल टू के, इनको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स बीटा, फिर इसको इससे करोगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा एक्स। ठीक है, माइनस अल्फ़ा एक्स और माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्फ़ा बीटा निकल के आ गया आपका। ठीक है, अब एफ एक्स आपको क्या दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स की जगह लिखो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपका क्या आ गया? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ से के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सी, इन दोनों में से आप एक्स कॉमन माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? बीटा। ये माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे कैसे रहने दो। इधर क्या दे रखा है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप कंपेरिजन करो एक बार। ठीक है, इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो अब आप कंपेरिजन करो यहाँ से कि एक एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के इंटू में यहाँ पे क्या है? के दे रखा है। आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर के इंटू में के दे रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के इंटू में ए दे रखा है, तो यहाँ से एक ए इक्वल टू तो क्या आ गया आपके? के निकल के आ गया। अब एक्स वाले का कंपेरिजन करो, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एक्स, बी इक्वल टू है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। सी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? अल्फ़ा बीटा, निकल के आ गया ना। ठीक है, अब यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा करो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी और अल्फ़ा बीटा आ गया सी। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपोन ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ गया? सी अपोन ए। ये तो निकाले थे अपन ने, अल्फ़ा बीटा योग, अल्फ़ा शून्यांकों का योग निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपोन ए, और शून्यांकों का गुणनफल निकाला था आपने अल्फ़ा सी अपोन ए, और ये प्रूफ भी कर दिया अपने आगे चल के। बट ये प्रोसेस आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको मैंने यहाँ पे लिखा था, बट ये निकल के कैसे आया तो इसका प्रूफ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन दूँ मैं आपको, भी करोगे आप आज ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, कोई सा भी क्वेश्चन दे देती हूँ, बुक का ही दे देती हूँ, आपके लिए सही रहेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आप इसके ना शून्यांक ज्ञात करोगे, फिर उनका शून्यांकों का योग निकालोगे, उनका गुणनफल निकालोगे, कितना निकल के आता है, ये क्वेश्चन आप करोगे आप। ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।